कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे। यह भी उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पिछली वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखी होंगी और प्रैक्टिस भी की होंगी। देखिए, बिना प्रैक्टिस के हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। आप बस 1 घंटे रोज प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आई एम श्योर कि आप 90 डेज में इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे और आप स्वयं मुझे बताएंगे कि देखो सर, हमने इंग्लिश सीख ली है। तो हमने पहले सीखा था यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, उसके बाद सीखा था यूज ऑफ हैड टू, उसके बाद हमने सीखा था यूज ऑफ विल हैव टू और शैल हैव टू। इन तीनों की आपको प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप अपने दोस्तों के साथ भी ये सेंटेंसेस बोल सकते हो, अपने परिवार में, अपने भाई बहन, माता पिता के सामने भी ये सेंटेंसेस बोल सकते हो। आपको बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस गाइस, इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश. English is just not like a cup of tea. And I'm not talking about English only. If you are going to achieve any other thing, you will have to practice for that also. You will have to hard work for that also. If you are not going to work hard, it's not possible to get or achieve everything in this world. So guys, you have to practice. Keep practice every day. It's very important for us. देखिए, 3 एक्सरसाइज हम खत्म कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ इज एबल टू, आर एबल टू और एम एबल टू। इनका इस्तेमाल कहां किया जाता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इज एबल टू, आर एबल टू, एम एबल टू आपने पहले भी इसकी प्रैक्टिस की होगी, आप बोल पाते होंगे, या हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं बोल पाते होंगे। तो जो नहीं बोल पाते हैं उनको मैं स्पेशली बोलना चाहता हूं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश ही तो है, प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, इज एबल टू, आर एबल टू, एम एबल टू हम कहां लगाते हैं? जब भी कभी सेंटेंसेस में आता है, पाती है, पाते हैं ऐसा आ जाता है, तब हमें वहां इज एबल टू, आर एबल टू और एम एबल टू लगाना पड़ता है। आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं यूज ऑफ इज एबल टू, आर एबल टू और एम एबल टू। तो आज दोस्तों हम यही सीखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छी तरीके से इसको भी सीखेंगे। जैसे आपने पहली एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से सीखी है, इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। और वीडियो के एंड में मैं कुछ आपको सेंटेंसेस दूंगा, वो आप ट्रांसलेट करना और प्लीज कमेंट बॉक्स में उनका आंसर जरूर लिखना, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए आज एक नई एक्सरसाइज सीखते हैं जिसको बोलते हैं इज एबल टू, आर एबल टू और एम एबल टू। इज एबल टू, आर एबल टू और एम एबल टू इनका इस्तेमाल कहां किया जाता है? जब हम कई बार ऐसी बातें करते हैं, जैसे मैं यहां आ पाता हूं, मैं वहां अकेला नहीं जा पाता हूं। क्या तुम रमेश के साथ शतरंज खेल पाते हो? क्या तुम्हारे पिताजी रोज सुबह 5 बजे उठने के बाद दौड़ने के लिए जा पाते हैं? क्या तुम्हारी मम्मी 20 आदमियों के लिए खाना बना पाती है? तो पाता है, पाती है, पाते हैं, जब भी कभी ऐसा आता है उसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? इज एबल टू, आर एबल टू और एम एबल टू। आइए दोस्तों इसी को हम विस्तार से समझते हैं। देखिए, यूज ऑफ इज एबल टू, आर एबल टू और एम एबल टू मैंने हिंदी में लिखा है कि वाक्य के अंत में पाता है, पाती है, पाते हैं या योग्य हूं ऐसा आता है। जब भी कभी पाता है, पाती है, पाते हैं या योग्य हूं ऐसा आता है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? इज एबल टू, आर एबल टू और एम एबल टू। देखिए, नोट्स की अगर हम बात करें तो मैंने लिखा है ही, शी, इट या एक वचन के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या बहुवचन होता है तो फिर हम आर का प्रयोग करेंगे, और अगर आई होता है तो आई के साथ फिर हम एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको हम अफर्मेटिव के साथ लिखते हैं। रूल में क्या लिखा है मैंने? सब्जेक्ट इज, आर, एम एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मेरा भाई समय पर गृह कार्य समाप्त कर पाता है। माई ब्रदर इज एबल टू कंप्लीट हिज होमवर्क ऑन टाइम। अगर मैं बोलूं कि मेरी मम्मी रोज 500 मीटर तक दौड़ पाती है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई मदर इज एबल टू रन 500 मीटर अ डे। अगर मैं बोलूं आपसे कि मेरे पिताजी सुबह 5 बजे उठ पाते हैं, तो कैसे बोलेंगे इसको? माई फादर इज एबल टू गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा भाई कॉलेज जा पाता है, तो कैसे बोलेंगे इसको? माई ब्रदर इज एबल टू गो टू कॉलेज। अगर मैं ये कहूं कि कबाड़ी कुर्सियां खरीद पाता है, तो कैसे बोलेंगे इसको?
स्क्रैप डीलर इज एबल टू परचेज चेयर्स। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं स्कूटी चला पाता हूं तो कैसे बनाएंगे इसको? आई एम एबल टू राइड अ स्कूटी। आई एम एबल टू राइड अ स्कूटी। देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए मैंने लिखा है रूल में, सब्जेक्ट इज आर एम नॉट एबल टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मेरा परिवार हर साल गांव नहीं जा पाता है। माई फैमिली इज नॉट एबल टू गो टू विलेज एवरी ईयर। मेरा परिवार हर साल हिल स्टेशन नहीं जा पाता है। माई फैमिली इज नॉट एबल टू गो टू द हिल स्टेशन एवरी ईयर। मैं बच्चों के साथ क्रिकेट नहीं खेल पाता हूं। आप बनाइए इसको। तुम अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते हो। आप बनाइए इसको। वह मेहमानों के लिए स्वादिष्ट भोजन नहीं बना पाता है या नहीं बना पाती है। बनाइए इसको। सचिन अब हर साल क्रिकेट नहीं खेल पाता है। तो ये सारा नेगेटिव में है। मैं पौधों में पानी नहीं दे पाता हूं। आई एम नॉट एबल टू वाटर द प्लांट्स। देखिए दोस्तों, इंटरोगेटिव में मैंने रूल में क्या लिखा है? इज आर एम सब्जेक्ट एबल टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 1 मिनट में 40 गोलगप्पे खा पाते हो? आर यू एबल टू ईट 40 वाटर बॉल्स इन अ मिनट? अगर हम बात करें इसी के रूल सेकंड की, तो देखो WH फैमिली वाला कैसे होगा? WH फैमिली इज आर एम सब्जेक्ट एबल टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। बिना हेलमेट के तुम बाइक कैसे चला पाते हो? हाउ आर यू एबल टू राइड बाइक विदाउट हेलमेट? चलिए अब आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। हमारे तत्कालीन पीएम इतना सारा काम कैसे कर पाते हैं? तुम इतने बड़े फार्म हाउस में कैसे रह पाते हो? क्या तुम शनिवार को एसएन मार्केट जा पाते हो? मैं किसी को परेशानी में नहीं देख पाता हूं। क्या तुम सभी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाते हो? तुम एक बार में कितनी बार मेरी वीडियो YouTube पर देख पाते हो? क्या तुम अंग्रेजी में बात कर पाते हो? मेरे सभी विद्यार्थी समय पर सभी लेक्चर्स अटेंड कर पाते हैं। क्या तुम भी अपने सभी लेक्चर्स अटेंड कर पाते हो? क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश को और इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स दे पाता हूं? मेरा परिवार हर साल हिल स्टेशन नहीं जा पाता है। मैं अपने दोस्तों से अंग्रेजी में बात नहीं कर पाता हूं। सचिन अब हर साल नया फोन नहीं खरीद पाता है। क्या आप दोस्तों के साथ मूवी देखने जा पाते हो? क्या आप रेस्टोरेंट में खाना खा पाते हो? क्या आप रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर कर पाते हो? क्या वह किताबें खरीदने के लिए नई सड़क जा पाता है? इन सभी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। मैं स्कूटी नहीं चला पाता हूं। विनोद हमारे साथ टूर पर नहीं जा पाता है। तो दोस्तों, आपको इन सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इन सबका जवाब अच्छी तरीके से देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद दोस्तों।